सरकार के पास विजन भी है, इस सरकार के पास योजना भी है और इस सरकार के पास पॉलिटिकल विल भी है कि हम इस देश को 2 डिजिट ग्रोथ रेट में लाकर ही रखेंगे। सीएनबीसी आवास के एक्ट फॉर गवर्नेंस समिट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अगले कुछ सालों में डबल डिजिट ग्रोथ का दिलाया भरोसा। 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की भी कही बात। कहा ग्रोथ बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी तो संसद के संयुक्त सत्र से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने में भी हमें कोई झिझक नहीं है। विकास नहीं रुकेगा, डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। सीएनबीसी आवास को बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं संजय एंड हिज टीम को। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। थ्रू दिस चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी हैज बीन ब्रॉट टू द होम्स ऑफ द मासेस। सीएनबीसी आवास की मुहिम की एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने की तारीफ। कहा 10 साल में आवास ने तय किए सफलता के नए मापदंड। एक्ट गवर्नेंस समिट में आवास ने इंडस्ट्री का भी किया सम्मान। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, HUL को उम्दा काम के लिए नवाजा गया। 23 फरवरी से शुरू होगा बजट सेशन। 28 फरवरी को आएगा आम बजट, जबकि 26 को पेश किया जाएगा रेल बजट। 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी की कीमत पर आज कैबिनेट में नहीं हुआ कोई फैसला, लेकिन डिफेंस स्पेक्ट्रम को स्वैप करने पर बनी सहमति। बाजार में बुल का जोश है बरकरार। निफ्टी पहुंचा 8,700 के ऊपर, सेंसेक्स की नई ऊंचाई पर। आईटीसी के खराब नतीजों के बाद शेयर 5% लुढ़का, आय महज 2% बढ़ी। सिगरेट से होने वाली आय ने बढ़ाई बाजार की चिंता। बढ़ सकता है आपका टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च। स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार लगा सकती है आपके बिल पर सेस। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आपने देखी कुछ हेडलाइंस, आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। सोने चांदी की चमक फिर बढ़ी। सोना 5 महीने की ऊंचाई पर, चांदी भी 40,000 के पार। स्पाइस जेट के लिए साफ हुआ आसमान। एविएशन मंत्रालय ने रिवाइवल प्लान को दिया ग्रीन सिग्नल। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने DGCA को एडवांस बुकिंग पर लगी रोक हटाने को कहा। शेड्यूल 2 के 23 ब्लॉक्स की ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और शेड्यूल 3 के भी 23 ब्लॉक्स की ऑक्शन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आज से कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया शुरू। अभी 36 ब्लॉक के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी। 28 फरवरी तक पूरी होगी फेज 1 की नीलामी। दिल्ली में नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने किया पर्चा दाखिल। दिल्ली की सड़कों पर दिखा किरण बेदी का जलवा। अजय माकन और केजरीवाल ने भी भरे पर्चे। सबसे पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवास के मेगा इवेंट की। आवाज एट 9 में आज है बड़े चेहरों का दिन। मुंबई में सीएनबीसी आवाज की एक्ट सीरीज का दूसरा महाआयोजन हुआ। इस मौके पर सीएनबीसी आवाज में बड़े नाम जुटे जिन्होंने देश के गवर्नेंस एजेंडे पर अपनी राय रखी। मुंबई में सीएनबीसी आवाज के एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने गुड गवर्नेंस और सरकार के रिफॉर्म एजेंडे का खाका खींचा। आवाज की इस मुहिम में इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों ने शिरकत की। इस समिट में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार समाधान पर जोर देने वाली है और अगले कुछ सालों में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर ली जाएगी। 7 महीने के अल्पकाल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी कुछ किया है मित्रों। 7 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं मानता हूं कि देश के बिजनेस के लिए, देश की इंडस्ट्री के लिए, विकास के प्रति लोगों की जो आशा है, इसका सूचकांक अगर कोई है तो इंडेक्स है। इंडेक्स ही बताता है कि लोगों का विश्वास कितना बड़ा है। आज शायद 28,900 तक इंडेक्स गया है। आप लोग तो इंडेक्स की दुनिया के लोग हैं। इंडेक्स ही बताता है कि लोगों का विश्वास कितना बड़ा है।
अब जिम्मेदारी हमारी सरकार की है कि विश्वास को बनाए रखे और विश्वास जिन कारणों से हम पर किया गया है उसको लॉजिकल एंड तक हम ले जाए। और इसके लिए इस सरकार के पास विजन भी है, इस सरकार के पास योजना भी है और इस सरकार के पास पॉलिटिकल विल भी है। अगर विजन है, योजना है और पॉलिटिकल विल है तो मैं निश्चित मानता हूं भारत इतनी अपार संभावनाओं वाला देश है कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता और ये निश्चित होने वाला है। जब मैं आज ये बात आप सबके बीच में कहता हूं तब IMF ने कल ही कहा है कि 3 ही साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रखने वाला देश अगर कोई होगा तो वो चीन नहीं होगा, भारत होगा। ये IMF के सर्वे ने कहा है और ये चमत्कार 7 महीने के अंदर ही हुआ है। ये चमत्कार अभी तो खैर कोई ठोस नींव के आधार पर नहीं है, एक आशा के संचार पर है, मगर 7 महीने के अंदर देश और दुनिया के सारे क्रिटिक्स ने सरकार किस दिशा में जा रही है वो देखा है, सरकार की पॉलिसी क्या बन रही है वो देखा है, सरकार को पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का कितना मादा है सरकार में वो भी देखा है और इसके आधार पर ही ये आशाबंदी है। अमित शाह ने यह भी बताया कि ग्रोथ के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने ऑर्डिनेंस रूट को भी सही ठहराते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद के संयुक्त सत्र से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। 100 नए स्मार्ट शहर बनाने की हमने बात की है। बहुत सालों से इस देश में अर्बन डेवलपमेंट के सेक्टर में इसकी जरूरत थी मगर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। टेलीकम्युनिकेशन, कोयला और माइंस, ये तीनों सेक्टर में काफी सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। कुछ ऑर्डिनेंस भी लाने पड़े हैं जिसको हमें काफी विरोध सहना पड़ता है, पॉलिटिकल विरोध, मगर हमारा एजेंडा तय है कि ऑर्डिनेंस ये कोई हमारे संविधान में फॉरेन एलिमेंट नहीं है। संविधान ने ही डिस्क्राइब की हुई एक प्रक्रिया है कानून बनाने की। इसलिए देश के डेवलपमेंट में कोई चीज अगर रुकावट होती है तो इसको ऑर्डिनेंस लाकर भी हम अंजाम देना चाहते हैं, डेवलपमेंट को गति देना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल विल के साथ ये सब ऑर्डिनेंस हमने रखे हैं और मैं मानता हूं कि जनता के दबाव से ही जो लोग ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इस कानून को समर्थन करना पड़ेगा, कानून का समर्थन करना भी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने में भी हमें कोई झिझक नहीं है। विकास नहीं रुकेगा, डेवलपमेंट नहीं रुकेगा और योजनाओं का अमलीकरण अच्छे से चालू रहेगा। ये सरकार ने निर्णय किया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन भी अगर बुलाना पड़ता है तो इसमें कोई झिझक नहीं है। ये संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि 1 अप्रैल 2016 से GST लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ सहमति भी बन गई है। इसके अलावा विनिवेश और एक्सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2016 की 1 अप्रैल से पूरे देश का पूरा व्यापार GST के अंतर्गत होगा और इसके लिए राज्यों की सहमति भी बना ली गई है और उसके लिए जो प्राथमिक काम करना था वो भी कर लिया है। विनिवेश के लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी ONGC, NHPC और कोल इंडिया के लिए कैबिनेट की आर्थिक कमेटी ने निर्णय ले लिया है और उसको अंतिम रूप देने का काम कर लिया गया है। निर्यात के लिए भी हर राज्य को एक पॉलिसी का खाका बनाकर भेज दिया गया है। 6 राज्यों ने अपने सुझाव और अपने राज्य के अनुरूप पॉलिसी भी भेजी है। 3 राज्यों ने निर्यात आयुक्त मतलब एक्सपोर्ट कमिश्नरेट की भी रचना कर दी है और पूरे देश भर के राज्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जुड़े, इसके लिए सरकार ने काम किया है। इस मौके पर HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने आवास की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आवास ने पिछले 10 सालों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। CNBC आवास को बधाई देना चाहता हूं। अक्सर हम बच्चे से मिले, बात करें, कहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि अरे इतने जल्दी आप इतने बड़े हो गए हो। इसी तरह ऐसा महसूस हो रहा है
कि सीएनबीसी आवाज हिंदी चैनल अभी अभी चालू हुई थी और अभी 10 साल बन गई, अभी टीन्स में आने वाली है। इसी के लिए मैं सीएनबीसी आवाज को बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं संजय एंड हिज टीम को। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। There is a bigger objective than being number one in a business Hindi channel. Through this channel, financial literacy has been brought to the homes of the masses. This channel has enabled many Indians to learn about the stock markets, which in turn has helped to create wealth. The common man has had the opportunity to understand various aspects of business and stay updated as to what is happening in the economy. In the ultimate analysis, accurate, honest, and credible news always triumphs over sensational sound bites. The media space is increasingly competitive, yet core values and principles must remain uncompromising. It is because of the stellar work of CNBC Awaz has done over the past decade that one sees why it stands above its peers. सीएनबीसी आवाज के एड सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने सीएनबीसी आवाज के 10 साल के सफर को याद किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे सीएनबीसी आवाज ने कारोबार क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया, साथ ही हिंदी बिजनेस चैनल में अपनी बादशाहत कायम रखी। बिना राजनीतिबाजी वाली कवरेज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्राइम, सेक्स, ऐसी खबरों से बचकर सीएनबीसी आवाज ने कंज्यूमर की, एंटरप्रेन्योरशिप की, टैक्स पेयर की बातें की और हमारी टीआरपी लगातार बढ़ी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं सर, और बहुत कम लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में कि एक हिंदी में सोचने वाली, भारतीय भाषाओं में सोचने वाली और बोलने वाली सरकार आई है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस चैनल को जब शुरू किया था तो बुनियाद यही थी कि वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन करना है, बिजनेस कन्वर्सेशन का डेमोक्रेटाइजेशन करना है। इसका एक बड़ा मौका है। तो हम आपकी तरफ आशा भरी निगाह से इसलिए भी देखते हैं कि आप जैसे लोगों का जब इंटेलिजेंस या एंगेजमेंट हमको मिलता है तो इस बात को समर्थन मिलता है कि आप लोग अपना कन्वर्सेशन जो है बिजनेस का, उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे कि नहीं। तो एक तथ्य बताना चाहता हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन ये आंकड़ा सर बिल्कुल ठोक बजा करके बता रहा हूं। इस देश के 9 अंग्रेजी चैनल, जनरल न्यूज के और अंग्रेजी न्यूज बिजनेस के, उसको आप मिला लें तो उसके बराबर सीएनबीसी आवाज की अकेले की दर्शक संख्या है। गवर्नेंस को लेकर इंडस्ट्री ने भी अमित शाह से खूब सवाल जवाब किए। क्या है इंडस्ट्री के सवाल और इस पर क्या है अमित शाह के जवाब, देखिए अब से कुछ देर बाद बुलेटिन में आगे। We are all underestimating the kind of change that this government is going to bring. Because if we are not used to governments bringing large change, so our mind is not suited to that thinking that there can be large change. पॉजिटिविटी हर जगह है, बट कंज्यूमर में वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही, जिसमें पेट्रोल के प्राइस भी कम हुए हैं। नौकरशाही को जिस तरह गुजरात में आप काम में ला सके, सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी एक बहुत अलग चीज है, और जैसे आपने पिरामिड की बात की, ऊपर से नीचे तक उसे आपको ठीक करना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर आप इससे काम करते हैं। There is this notion that this government is not very approachable, has a certain contempt for questioning journalism. मुंबई में सीएनबीसी आवाज के एड सीरीज के दूसरे आयोजन में देश की ग्रोथ के लिए न सिर्फ सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई, बल्कि उन कंपनियों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने पिछले दशक में देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी है। साथ ही सीएनबीसी आवाज ने भविष्य के चैंपियंस की पहचान भी की। दिल्ली में एक्ट फॉर ग्रोथ के कामयाब इवेंट के बाद सीएनबीसी आवाज ने मुंबई में एक और मेगा इवेंट का आयोजन किया। गुड गवर्नेंस पर सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा के साथ आवाज ने इंडस्ट्री के बड़े चेहरों का सम्मान किया।
सबसे पहले हमने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी और बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाने जाने वाली कंपनी एशियन पेंट्स के एमडी अश्विन दानी का सम्मान किया। दूसरा सम्मान एक्सिस बैंक का किया गया, जिसने बहुत कम समय में बुलंदियों को छुआ। एक्सिस बैंक को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली उसकी एमडी और सीईओ शिखा शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही हमने मुंबई एयरपोर्ट की काया पलट करने वाली कंपनी जीवीके के वाइस चेयरमैन संजय रेड्डी को भी सम्मानित किया। हर भारतीय को अपना घर खरीदने में मदद करने वाली कंपनी HDFC का लिस्ट में अगला नंबर था। सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी HDFC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर वी रंगन को। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO संजीव मेहता का भी हमने सम्मान किया। इस आयोजन में हमने भविष्य के सितारों की भी पहचान की और उनका सम्मान किया। ऐसी कंपनियां जिनकी मुट्ठी में देश का भविष्य बंद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम रहा रियल एस्टेट सेक्टर में अलग मुकाम हासिल करने वाली कंपनी आशियाना हाउसिंग के MD विशाल गुप्ता का। साथ ही देश के बैंकिंग सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन के फाउंडर CS घोष का हमने सम्मान किया। भविष्य के सितारों की लिस्ट में हेक्टर बेवरेजेस के नीरज कक्कड़, कलारी कैपिटल की वाणी कोला, माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के MD उमेश रेवड़कर जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। एक्ट फॉर ग्रोथ सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर खास तौर पर हमारा फोकस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाजार ने फिर छुआ नया शिखर। बाजार का पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इस बार आम बजट शनिवार 28 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। रेल बजट 26 फरवरी को पेश होगा। वहीं सरकार इकोनॉमिक सर्वे 27 फरवरी को पेश करेगी। कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीखें भी तय कर दी हैं। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। वहीं दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट में आज 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी की कीमत पर फैसला नहीं हो सका है। हालांकि डिफेंस स्पेक्ट्रम का लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझा लिया गया है। अब डिफेंस सेक्टर के पास का स्पेक्ट्रम आम टेलीकॉम कंपनियों को भी मिल सकेगा और डिफेंस की 900 फ्रीक्वेंसी की 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम स्वाप करने का फैसला यहां लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है डिफेंस सेक्टर के स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनियों के लिए खोला जाएगा। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज नए शिखर पर पहुंच गए हैं। एफआई की जोरदार खरीदारी और बैंकिंग शेयरों की भारी मांग से बाजार लगातार 5वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन नया शिखर बनाने में कामयाब रहे हैं। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के उम्मीद से खराब नतीजों ने बाजार पर आज दबाव जरूर बनाया, लेकिन ये नतीजे बाजार की तेजी पर ब्रेक नहीं लगा सके। आईटीसी में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। Q3 में कंपनी का मुनाफा 10.5% बढ़कर 2635 करोड़ रुपए रहा है, जबकि मुनाफा 2683 करोड़ रहने का अनुमान था। वहीं आईटीसी की बिक्री करीब 4% बढ़कर 8,942 करोड़ रुपए हो गई है और कंपनी की बिक्री 9,765 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। सिगरेट कारोबार से आईटीसी को तगड़ा झटका मिला है। सिगरेट कारोबार से कंपनी की कमाई 1% से भी कम बढ़ी है और इसी का दबाव नतीजों पर साफ देखने को मिला है। और बढ़ सकता है आपका टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। आज से कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 36 ब्लॉक्स के आवंटन के लिए अधिसूचना आज रात से जारी कर दी जाएगी। कोयला सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक 28 फरवरी तक फेज 1 की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये हम लोग आज रात को नोटिफाई कर देंगे 36 ब्लॉक्स के लिए और ये संपूर्ण कार्रवाई 28 फरवरी तक पूरी कर दी जाएगी। इस बीच स्टेट्स अप्लाई करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे। हम लोगों ने क्राइटेरिया बना लिया है कि उनका क्या आधार होगा। एग्जामिन करके एलोकेशन की कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी।
बजट के बाद आपके मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन का बिल बढ़ सकता है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए राशि जुटाने के लिए टेलीकॉम सेवाओं पर सेस लगाने पर विचार कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने भी सलाह दी है कि फाइनेंस एक्ट में बदलाव के जरिए टेलीकॉम सेवा पर सेस लगाया जा सकता है। टेलीकॉम पर अब स्वच्छ भारत सेस भी लग सकता है, यानी बजट 2015 के बाद आपके मोबाइल और इंटरनेट का बिल बढ़ सकता है। दरअसल सरकार स्वच्छ भारत अभियान का फंड जुटाने के लिए सेस लगाने पर विचार कर रही है। सरकार ने इसके लिए अटॉर्नी जनरल से राय भी मांगी थी। स्वच्छता सेस लगाने को लेकर टेलीकॉम मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। राय ये आई है कि जब तक फाइनेंस एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता तब तक सरकार नया सेस नहीं लगा सकती है। लिहाजा सरकार बजट में फाइनेंस एक्ट में बदलाव करते हुए मोबाइल फोन के बिल और इंटरनेट के बिल पर स्वच्छता सेस लगाने का ऐलान कर सकती है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दूरसंचार सेवा वित्त कानून के तहत आती है। इस पर सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस पहले से ही लगता है। ऐसे में फाइनेंस एक्ट में बदलाव कर स्वच्छ भारत सेस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी COAI नया सेस लगाने के खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे कंज्यूमर पर बोझ बढ़ेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज की एक्ट फॉर गवर्नेंस समिट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गजों के सीधे सवाल।